नमः शिवाय। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय और न दिशा, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी। वह थी परम चेतना, वह थी महादेव। महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव न आदि हैं, न अंत। वे स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट होने वाले। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में और विष्णु जी सृष्टि के पालन में लगे थे। दोनों में यह प्रश्न उठने लगा, इस सृष्टि में सबसे महान कौन है? यह अहंकार का क्षण था। तभी अचानक उनके सामने एक अत्यंत विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसका न कोई आरंभ दिखाई दे रहा था, न कोई अंत। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका अंत खोजकर आऊंगा। विष्णु जी बोले, मैं इसका आरंभ खोजूंगा। अग्निस्तंभ की खोज। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, परंतु उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी वराह सुअर का रूप लेकर पृथ्वी के नीचे चले गए। उन्होंने भी अनंत गहराइयां नाप ली, लेकिन आरंभ नहीं मिला। अंततः दोनों थककर लौट आए। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में वासुकी नाग। महादेव ने कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वही सबसे छोटा हो जाता है। ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया, जबकि विष्णु जी ने सत्य स्वीकार किया। महादेव ने ब्रह्मा जी को अहंकार के लिए दंड दिया और विष्णु जी को सत्य के लिए वरदान। यहीं से महाशिव पुराण की कथा का आरंभ होता है। शिव तत्व का ज्ञान। भगवान शिव कहते हैं, मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं शून्य भी हूँ और पूर्ण भी। जो मुझे समझ लेता है वह स्वयं को जान लेता है। महाशिव पुराण हमें सिखाता है अहंकार का नाश, भक्ति का महत्व, सत्य और संयम का मार्ग और मोक्ष का रहस्य। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ, महाकाल, आदि योगी कहा जाता है।